जय हिंद साथियों, अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी दिल लगाकर मन लगाकर कर रहे हैं तो अब आपके पास केवल और केवल 8 दिनों का समय बचा है। बच्चा कितने दिनों का? 8 दिनों का। तो जी जान लगा दीजिए। आइए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 25 में स्टार्ट करेंगे। और आपको बच्चा पता है कि 100 प्रश्न आपसे केवल और केवल जीके के पूछे जाने हैं। कितने? 100 प्रश्न। तो पूरे 100 प्रश्नों तक हमें बने रहना है। और आज अंतिम मॉडल पेपर है साथियों। विवेक सर जो हमारे एग्जामपुर वाले हैं, उन्होंने जो टेस्ट सीरीज निकाली थी 25 टेस्ट सीरीज, उसका आज हम लोग मॉडल पेपर नंबर लास्ट में देख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है और हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा ईमानदारी से कि आज आपका 100 में से कितना सही हुआ बेटा। ठीक है ना? पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करेंगे और मैंने 24 मॉडल पेपर लगवा रखे हैं। केवल और केवल हर पेपर को मैंने 20 मिनट में सॉल्व कराया है। तो बच्चा जाके जल्दी से देख लीजिए सारे मॉडल पेपर, नीचे चैनल को विजिट करिए, सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा, आइए पहला प्रश्न करा है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु क्रमांक। किस पर साथियों? एक एटॉमिक नंबर पर क्या किया गया है भैया? व्यवस्थित किया गया। क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न करा है। इन निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहते हैं बच्चा हाइड्रोजन को। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए भैया। फेदोमीटर का। किसका? फेदोमीटर का। अगला प्रश्न करा है। वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चा इसमें किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। पांचवा प्रश्न है। अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त गैस है कौन सी? जल्दी से बताइए। अग्निशामक जो यंत्र है उसमें प्रयुक्त गैस जो है वो है बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए जाएंगे ग्रेगर मेंडल को। किसको बच्चा? ग्रेगर मेंडल को। वयस्क मनुष्य में की शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। कितनी बच्चा? 206 हड्डियां होती हैं। विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वो है बच्चा आंवला। क्या है बच्चा? आंवला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए, कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? नो का राइट आंसर ऑप्शन बी ऑक्सेलिक एसिड। कौन सा भैया? ऑक्सेलिक अम्ल का। ठीक है। खाना पकाते समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन नष्ट होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। तो दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि अब डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है, वो भी एग्जाम तक फ्री ऑफ कॉस्ट। 25, 26, 27 तक आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे क्लासों के। और एकदम अभी करंट अफेयर्स की क्लासें रह गई हैं, यूपी जीके की क्लासें रह गई हैं, ताबड़तोड़ निचोड़ इसमें लाने वाले हैं इन 8 दिनों में। तो भैया सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, अभी चिंता मत करना है साथियों। जुड़ जाइए चैनल से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है। और आपकी एग्जाम सिटी भी आज आ जाएगी, चिंता नहीं करना है। विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी 57 ईसा पूर्व में। ठीक है। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर ये है बच्चा कहां पर? ऑप्शन सी लगा देना, बोध गया में। अगला प्रश्न कर रहा है भैया, भारत में सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। शाहजहां मत लगा देना बच्चा, क्योंकि शाहजहां ने तो वो बनवाया था ताजमहल। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 16 का सही जवाब ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न कराए, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? 17 का ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 18वां कह रहा है, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है?
इसका सही जवाब है 18 का बच्चा ऑप्शन सी। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? 19 का सही जवाब ऑप्शन डी जाएंगे, उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं जो आपातकाल लगने पर काम आते हैं? वो साथियों हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 22वां प्रश्न कर रहा है बच्चा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 23वां प्रश्न हम लोग देखेंगे केंद्रीय बजट 2026-27 में पीएम गति शक्ति के तहत लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य दोहराया गया है? 23 का सही जवाब ऑप्शन है 8%। प्रोफेसर हेरोड के अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था क्या है? प्रोफेसर हेरोड जो थे ना, उनके अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए। जो स्थिर अर्थव्यवस्था है वह साथियों है कैसी? वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन की दरें स्थित हो। किसकी? उत्पादन की दरें स्थित हो। अगला प्रश्न देखिएगा वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त करने में कौन सा क्षेत्र 2025-26 में शीर्ष पर रहा? तो 25 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। कौन रहा बच्चा? सेवा क्षेत्र। कह रहा है बजट 2026-27 के अनुसार सकल का राजस्व में सर्वाधिक योगदान किस कर पर अनुमानित है? तो 26 का सही जवाब ऑप्शन सी, जीएसटी पर अनुमानित है। किस पर बच्चा? जीएसटी पर। अगला देखिएगा भारत में निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि माना जाता है? तो 27 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि को। किसको बच्चा? कृषि को। ठीक है ना। अंबुबाची मेला जिसे पूर्वोत्तर का महाकुंभ कहा जाता है किस मंदिर में आयोजित होता है? 28 का बताइए जल्दी से। यह बच्चा होता है कामाख्या मंदिर, असम में। ठीक है ना। अंबुबाची मेला प्रसिद्ध दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कलारीपट्टू कला क्या है? जल्दी से बताइए। 29 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राचीन युद्ध कला है यह। ठीक है ना। कलारीपट्टू कला है, ये कैसी है? प्राचीन युद्ध कला है। 29 का ऑप्शन बी जाएंगे बच्चा। 30वां प्रश्न कर रहा है संगाई महोत्सव में प्रदर्शित होने वाले थांग टा नृत्य किस राज्य को विशिष्ट पहचान है? किस राज्य का है थांग टा नृत्य? 30 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर का। श्री अन्न के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करने हेतु किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है? जल्दी से बताइए। 31 का ये बनाया गया किसको बच्चा? 31 द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, IIMR हैदराबाद को। ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिल्ट्स रिसर्च हैदराबाद को। ठीक है बच्चा। आइए कृषि जनगणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में औसत जोत का आकार कितना रह गया है? बताइए। 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.8 हेक्टेयर। कितना बच्चा? 1.8 हेक्टेयर। और 33वां प्रश्न कर रहा है भारत में ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को 2026 में विस्तार दिया है? 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूएई को। किसको? यूएई को। अगला प्रश्न है ओएनडीसी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका पहल का मुख्य उद्देश्य है ई कॉमर्स बाजार का लोकतांत्रिकरण और छोटे व्यापारों को जोड़ना बच्चा। भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति किस वर्ष तक अपने चरम पर रहने का अनुमान है? 35 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 2041 तक। ठीक है। अगला देखिएगा उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत कचरा मुक्त शहर की 7 स्टार रेटिंग के लिए नामांकित किया गया है? 36 का सही जवाब ऑप्शन है, लखनऊ को। किसको बच्चा? लखनऊ को। अगला प्रश्न है जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही जवाब 37 का हो जाएगा, क्या? ऑप्शन बी, 2002 में। 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2002। सामनपुर पक्षी अभ्यारण्य जो एक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 38 का बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए, मैनपुरी में। कहाँ बच्चा? मैनपुरी में। अगला प्रश्न कर रहा है नगरीकरण के कारण बढ़ती भीड़ भाड़ और दंगों जैसी आपातकालीन स्थिति में होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त है?
तो 39 का सही जवाब ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम के तहत, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 का जो कानून है उसके तहत। दोस्तों आप सभी लोग जो है इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, ये 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा, 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाएगा, याद करके रखिएगा। आइए, कह रहा है वह मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? 40 का ऑप्शन है लावा, ठीक है ना। 2026 में किस पूर्व केरल मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 41 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बीएस अच्युतानंदन को। किसको? बीएस अच्युतानंदन को, ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न कह रहा है बिंद श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के बीच होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो 42 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी बहती है बच्चा। अगला प्रश्न कर रहा है दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई के सर्वाधिक प्रचलन का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? 43 का सही जवाब ऑप्शन सी, कठोर चट्टानी संरचना के कारण भूजल का रिसाव कम होता है और कुएं खोदना कठिन होता है, ठीक है बच्चा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चा, 43वां प्रश्न करा है दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई को सर्वाधिक प्रचलन का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? तो इसका सही जवाब 43 का जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी पर, कठोर चट्टानी संरचना के कारण भूजल का रिसाव कम होता है और कुएं खोदना कठिन होता है, ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न है भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध बेंगलुरु की अवस्थिति के लिए सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो 44 का सही जवाब जाएंगे ऑप्शन सी पर, कुशल मानव संस्थान और अनुकूल जलवायु। कैसा है बच्चा? कुशल मानव संसाधन और अनुकूल जलवायु। 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 45वां प्रश्न कराया है पूर्वी जल समर्पित माल गलियारा मुख्य रूप से किन दो स्थानों को जोड़ता है? 45 का सही जवाब ऑप्शन है लुधियाना पंजाब से दानकुली पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? तो 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले की श्रेणी मुख्य रूप से कौन सी है? तो 47 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बिटुमिनस। कौन सी है? बिटुमिनस। उत्तर प्रदेश के उन जिलों के मुख्य युग्म को पहचाने जहां लकड़ी पर नक्काशी और लकड़ी के समान को ओडीओपी के रूप में चुना गया है, जो वहां के हिमालयी तराई पठारी वन संसाधनों पर आधारित थी। तो इसका सही जवाब 48 का हो जाएगा बच्चा, क्या? ऑप्शन ए, ठीक है। सहारनपुर और बिजनौर के लिए चुना गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भैया यह कानपुर को कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है बच्चा। आइए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आल्हा गायन की परंपरा प्रसिद्ध है जो वीरता और शौर्य गाथाओं पर आधारित है? तो यह है बुंदेलखंड क्षेत्र में। किसमें बच्चा? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ऑप्शन सी लगा लेना। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति के में दीपावली के त्योहार को किस रूप में मनाने की परंपरा है? तो साथियों शोक के रूप में मनाता है थारू जनजाति। किसको? दिवाली को। दिवाली को कौन शोक के रूप में मनाता है? थारू जनजाति। याद रखिएगा इस प्रश्न को बच्चा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के त्यागी और जाट समुदाय में प्रचलित भात की रस्म का मुख्य महत्व क्या है? 52 का सही जवाब ऑप्शन बी, विवाह के अवसर पर मामा द्वारा उपहार लाना, ठीक है ना। भात कहते हैं इसे, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड साइड। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर मेला आयोजित किया जाता है? कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? 53 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, बांदा में लगता। कहां लगता है बच्चा? बांदा में। 53 का ऑप्शन बी सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा मेला और उसका जिला गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित जो है वो केवल एक ही है बच्चा, और वो है सोरो मेला मेरठ। मेरठ में थोड़ी लगता सोनू का मेला। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ लगता है। बाकी ये सारी सही है, ठीक है बच्चा। तो गलत आपको बताना था 54 का, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55वां प्रश्न हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंपिल उत्सव आयोजित किया जाता है? बताइए जल्दी से, कंपिल उत्सव आयोजित किस जिले में किया जाता है? कंपिल मेला बताइए। 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्रुखाबाद में, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक एथलेटिक का नाम बताएं जिसने स्टीपलेचेजिक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उसका नाम पूछा जा रहा है। तो 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पारुल चौधरी ने। किसने? पारुल चौधरी ने। उत्तर प्रदेश सरकार के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? 57 का ऑप्शन बी मार देना, FRBM एक्ट, ठीक है। यूपी फसियल
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट ऐप। ठीक है बच्चा, अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश की उस इकाई, विशेष इकाई का नाम क्या है जो केवल महिलाओं की सुरक्षा और उसके सशक्तिकरण के लिए पिंकू बूथ और पिंक पेट्रोल का संचालन करती है? तो 58 का सही जवाब होगा बच्चा ऑप्शन बी, मिशन शक्ति वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, और आज देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? 59 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र सरकार या संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास। ठीक है बच्चा, आइए। भारत में सी विजिल और गागर कवच अभ्यास मुख्य रूप से किस क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित हैं? तो 60 का ऑप्शन भी, तटीय सुरक्षा। बहुत हार्ड प्रैक्टिस सेट कर दी है अंतिम वाला विवेक सर ने। पेगालस जो हाल ही में आंतरिक सुरक्षा, इतना हार्ड थोड़ी आएगा, निजता के मुद्दों के कारण के खबरों में रहा, चर्चा में, क्या है यह बताइए। 61 का ऑप्शन बी, एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। भारत और मालदीव के बीच कौन सा समुद्री चैनल भौगोलिक सीमा का निर्धारण करता है? 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल। हाँ, ये प्रश्न कुछ ठीक है। सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना किन दो देशों के बीच एक प्रस्तावित बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है? तो 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 64 का ऑप्शन सी जाएंगे, लंदन में। कहाँ स्थित है बच्चा? लंदन में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कौन सा प्रसिद्ध सूचकांक जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है बताइए। 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। कौन सा? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। क्वाड समूह में भारत के साथ अन्य 3 देश कौन से शामिल हैं क्वाड में बताइए। 66 का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन से हैं? अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। 66 का क्या होगा? ऑप्शन डी। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 67 का ऑप्शन बी, CSIR के द्वारा। किसके? CSIR के द्वारा। बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या मुख्य अंतर है? 68 बताइए। ऑप्शन बी, बुकर अंग्रेजी में लिखे गए मूल उपन्यासों के लिए है, जबकि इंटरनेशनल बुकर अनुवादित कृतियों के लिए है। ठीक है बच्चा, ऑप्शन बी है 68 का। 69वां प्रश्न देखिएगा। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय किस देश की राजधानी अदीस अबाबा में स्थित है? 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा, इथियोपिया। कौन सी? इथियोपिया। रैंड किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? 70 का ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका की। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाते हैं बताइए। 71 का ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? 72 ऑप्शन सी, CPU को। अगला प्रश्न देखिएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए किया जा रहा है? 73 का ऑप्शन बी, सुरक्षित डिजिटल लेन देन और डेटा सुरक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश की डॉक्टर अमृतलाल ई साइकिल सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 74 का ऑप्शन देख लीजिए, नीचे है, ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ई साइकिल खरीदने हेतु अनुमान देना। ठीक है बच्चा, आइए। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कितनी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है? 75 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा 2%। कितनी की जा रही है? 2%। 75 का क्या है? ऑप्शन बी। 76वां प्रश्न कहता है, मिशन निरामिया का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के सुधार से है? 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता के लिए। ठीक है ना। 76 का बी। 77वां प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 77 का ऑप्शन डी, गहरी जलोढ़ दोमल मिट्टी पाई जाती है। कैसी? दोमट मिट्टी। 77 का क्या है? ऑप्शन डी। आइए। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित यमुना के मैदानी भाग की ढाल किस दिशा की ओर है? यार फालतू का प्रैक्टिस है। उत्तर पश्चिम में से दक्षिण पूर्व।
अंतिम प्रैक्टिस सेट तो बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिए यार, इतना लेंदी थोड़ी प्रश्न आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए महिला सामर्थ्य योजना का मुख्य फोकस क्या है? 79 का ऑप्शन बी। महिला एवं सहायता समूहों के उत्पादनों को बाजार और ब्रांडिंग उपलब्ध कराना। ठीक है ना। 80वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये प्रश्न बढ़िया है। तो 80 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा नहीं करता। बाकी राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब करते हैं यूपी के साथ सीमा साझा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आइए, उत्तर प्रदेश की कोल जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? कोल जनजाति ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयागराज, चित्रकूट और सोनभद्र में। अगला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ग्लोबल हब फॉर आईटी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के केंद्र के रूप में आत्मनिर्भर भारत को गति दे रहा है? 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नोएडा। कौन दे रहा है? नोएडा। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भैया वो है कौन सा? मध्य प्रदेश लगा देना। 83 का ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं हमने? रूस के संविधान से। ठीक है। वर्ष 2025 में संपन्न हुए G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? 85 का ऑप्शन बी, कनाडा। कौन था बच्चा? कनाडा। मदर मैरी कम्स टू मी 2025 स्मरण की लेखिका कौन है? 86 का बता दीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुंधति रॉय है। कौन है? अरुंधति रॉय। प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है जिन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है? 87, ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है भैया? रामधारी सिंह दिनकर जी। सोशल मीडिया पर डॉक्सिंग नामक शब्द का अर्थ क्या है जो सुरक्षा के लिए खतरा है? 88। बी, दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर को ऑनलाइन सार्वजनिक करना। ठीक है बच्चा। 88 के बाद 89 में, यूरोप की टेम्स नदी के किनारे कौन सा ऐतिहासिक शहर स्थित है? ऑप्शन बी, लंदन। अगला कह रहा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जो यह किस महासागर क्षेत्र में स्थित है? 90 का ऑप्शन ए, न्यू गिनी। ठीक है। बाबल मंदेब जल संधि किन 2 महत्वपूर्ण जल निकायों को जोड़ती है जिसे असुओं का द्वार भी कहा जाता है? तो 91 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल सागर और अदन की खाड़ी को। भाई साहब, इंडोनेशिया का वह कौन सा ज्वालामुखी है जिसका 1883 का विस्फोट आधुनिक इतिहास के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक माना जाता है जिससे दुनिया का तापमान गिर गया था? ऑप्शन सी, क्राकाटोआ। कौन सा था? क्राकाटोआ। हंगरी में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदानों को स्थानीय रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? 93 का ऑप्शन बी, पुस्ताज। जनवरी 2026 में भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला एटीएम वैन किस भारतीय राज्य ने लॉन्च किया? 84 का। कौन से राज्य ने लॉन्च किया? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2025 में पेश किया गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 गारंटीकृत कार्य दिवसों को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखता है? 95। ऑप्शन सी, 125 डेज। जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा उन्नत ड्रोन क्षमताओं के साथ बनाई गई आधुनिक युद्ध बल का नाम क्या है? 96 का ऑप्शन डी, भैरव। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध 97 का ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? 98 का ऑप्शन सी, दावोस में। कहाँ की गई थी बच्चा? दावोस में। जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया? 99 का ऑप्शन है, चीन को छोड़कर। बिहार का शुक के नाम से किस प्रसिद्ध नदी को जानते हैं? कोसी नदी को। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने 100 प्रश्न आपको कराए। अब आप लोग बताएं आगे से हम आपको क्या कराएं।
क्योंकि आज मॉडल पेपर समाप्त हो गए हुए हैं। बचे 8 दिनों में करंट अफेयर्स की क्लासें ले लूंगा मैं आप सभी के लिए दोस्तों, और सभी के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट की डिमांड हो बोलिएगा, करवा देंगे। ठीक है अच्छा, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर